नमस्ते बच्चों, मैं आपके हिंदी के आचार्य प्रिया सिंह। आज मैं आपको भारत की खोज पाठ 2 तलाश शेष भाग करवा रही हूँ कक्षा 8। देखो बेटा, मैं आपको तलाश का शेष भाग करा रही हूँ। भारत माता, ये आपकी हेडिंग है। भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो कौन बोले? नेहरू जी बोल रहे। तो श्रोताओं से मन में अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और की साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा काम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि कि कैसे इसका हर हिस्सा कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न हुए भी भारत है। मैंने उन्हें मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कॉमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्या समान थी। गरीब, कर्ज, नीच, स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और जब ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही ये भी कि राहत भी उसके सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में ही सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। ये काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना ही मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा। हमारे प्राचीन महाकाव्य, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इन लोगों इस साहित्य में ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की है। देखो बेटा, अब मैं आपको समझाती हूँ नेहरू जी ने इस पैराग्राफ में क्या कहा। नेहरू जब भी संस्था सभा में जाते थे तो अपने श्रोताओं से हिंदुस्तान के सम्राट भरत की चर्चा अवश्य करते थे। मतलब नेहरू जब भी सभा में जाते तो भरत की चर्चा जरूर करते थे, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। वे शहरी श्रोताओं के समक्ष ऐसा कम करते थे क्योंकि शहरी श्रोता उनसे दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। दमदार मतलब होता है मजबूती। क्या होता है बेटा? मजबूती। ये प्रभावशाली, जो प्रभाव एकदम अट्रैक्शन कर दे। वे देशों के किसानों के समक्ष इस महान देश की चर्चा करते थे जिसके लिए महान देश की भारत जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। उनको नेहरू जी बताते थे कि भिन्न भिन्न होकर वे एक कैसे एक है, सभी इन महान भारत के हिस्से हैं। उन्होंने किसानों को यह बताया कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक इसका स्वरूप एक है। उन्होंने सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी तक की सीमा लंबी यात्रा के अनुभव के आधार पर बताया कि देश के सभी हिस्से के किसानों की समस्या एक जैसी है। देश के सभी किसान स्थानों के किसान गरीबी, कर्ज, नीच, स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान, कर, पुलिस के अत्याचार आदि समस्या का सामना कर रहे हैं। इस अंग्रेजी हुकूमत से भी सभी पीड़ित हैं। सभी देशवासियों को मिलकर अंग्रेजों के चंगुल से इस देश को आजाद कराना है। नेहरू जी हमेशा सोचते हैं कि भारतीय किसान भारत को अखंड मानकर सोचें। इसके अलावा वे इस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिससे कि हम सभी हिस्से हैं। नेहरू जी के लिए यह अनुभव कराना ज्यादा कठिन काम न था क्योंकि उन्हें प्राचीन महाकाव्य, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की जानकारी थी। उन्हें साहित्य माध्यम देश के बारे में जानकारी थी। सभा में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों पर स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की हो। नेहरू जी कभी कभी जैसे किसी सभा में पहुंचते, उनके स्वागत में भारत माता की जय
भारत माता की जय के नारों का स्वर गूंज उठता। नेहरू जी उन्हीं से पूछ बैठते कि भारत माता की जय से उनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका। वे स्वयं चकित होकर दूसरे को देखते और सोचते कि क्या जवाब दें। फिर वे नेहरू जी की ओर देखते। अतः में एक हट्टे खट्टे कट्टे जाट ने नेहरू जी को बताया कि ये भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। नेहरू जी पूछते, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले या राज्य के तमाम टुकड़ों की, या समूचे भारत की? अतः में वे श्रोताओं को बताते कि भारत वह सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा है। भारत इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत सब उन्हें प्रिय है, पर भारत की जनता उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। ये विशाल धरती पर फैले हुए लोग रूप से मानव भारत माता है तथा भारत माता की जय का अर्थ है जनता जनार्दन की जय। इस प्रकार स्वयं को तथा प्रत्येक भारतवासी को भारत का हिस्सा समझकर उनकी आंखें चमकने लगती है। उनको लगता है कि मानो उन्होंने भारत की खोज कर ली। कभी कभी जैसे कि पहुंचता हूँ मेरे स्वागत में, देखो मैंने आपको बेटा से बारे में समझा दिया। ये पैराग्राफ भारत माता की जय, ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, कठिन शब्द। अपेक्षा, उम्मीद करना किसी से। कभी उम्मीद है नाकामयाब हो जाती, कामयाब हो जाती है। मतलब उम्मीद है। दृढ़ता, मजबूती। सूझा, समझ में आया। दमदार, प्रभावशाली। श्रोता, सुनने वाला। संस्थापक, स्थापना करने वाला। नजरिए, दृष्टिकोण। बेटा आपके गृह कार्य है, आपको चैप्टर पढ़ना है और कठिन शब्द जितने भी लिखवा है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना और याद भी करना है। और 2% याद करने में देरी प्रश्न। नेहरू जी सभा में अपने श्रोता से किसकी चर्चा अवश्य करते थे, मतलब किस विषय की चर्चा अवश्य करते थे? नेहरू जब इस सभा में पहुंचते तो या उनके स्वागत में कौन सा नारा गूंज उठता, जो कि मैंने आपको समझाया, भारत माता, वो आपको खुद करना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।